जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें हम मैथ्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पहला नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 1800 रुपये की एक राशि को 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है। 2 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। इसमें बताना है कि मिश्रधन क्या होगा। और क्या दिया है यहाँ पे, मूलधन आपका 18,000 रुपया दिया है और 7% की दर से 2 वर्ष के बाद बताना है, ठीक है। तो देखिए, या तो यहाँ पे आप चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फार्मूला होता है उससे बना सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप किसी ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कुछ सरल मेथड का प्रयोग करेंगे जिनसे इस सवाल को आसानी से बनाया जा सकता हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई फैक्टर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे अगर समय जो है 2 साल दिया हो तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फैक्टर इसका जो होता है 2:1 के अनुपात में इसका मल्टीप्लाई कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए, 2:1 का जो है उपयोग कैसे किया जाता है यही हमें समझना है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि मूलधन आपका, देखिए मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन जो है आपका 8,000 दिया है, ठीक है। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन आपका 8,000 दिया है। तो 8,000 को क्या करेंगे, 8,000 को सिंपली ऐसे हम लिख देंगे, 8,000 को लिखेंगे। उसके बाद हमारा रेट क्या है, तो रेट हमारा 7% है, ठीक है। बस 7% को ऐसे ही करके क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुना करा देंगे, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 7 कितना होता है, 8 7 56 होगा और 1 शून्य एक्स्ट्रा बैठेगा, ठीक है। तो 560 हो गया, ठीक है। पुनः अब देखिए, 2 साल का है तो यह प्रक्रिया जो है हम 2 बार इसमें दोहराएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस एक बार और इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे तो इस बार हमें किस में गुना करना होगा, तो अब इस वाले में हमें गुना करना होगा, ठीक है, 560 में। तो 560 का अब हमें क्या करना है, 7% निकालना है, ठीक है। तो अब इसका 7% निकालिएगा तो 1 शून्य से, देखिए अब यहाँ पे तो 2 शून्य है, ऊपर नीचे ऊपर 1 शून्य है, तो आप यहाँ से 1 शून्य से इसको 1 शून्य काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एक यहाँ पे जो एक्स्ट्रा या जीरो है ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, तो 6 7 42 होता है, हासिल 4 हो गया और 7 5 35, 35 और 4 कितना होता है, तो 35 और 4 जो है 39 आपका होता है, 39। और देखिए नीचे एक 10 है, तो 10 जो है जब हटेगा तो यहाँ पे एक दशमलव देकर जाएगा, ठीक है। इतना तो अब कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ से आपको 2:1 का अनुपात प्रयोग करना है, कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 2 अनुपात यहाँ पे दिया है, तो पहले वाले में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह क्या आएगा, तो यह 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 दूना का 12 हो जाएगा, उसके बाद 5 दूना का 10 और एक हासिल 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 39 दशमलव जो है आपका 2 है। अब यहाँ पे आप करिएगा क्या, यहाँ पे 2 हो गया, पॉइंट हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 11 का 11 हो जाएगा। देखिए, अब यह जो है आपका ब्याज है, ठीक है। यह जो निकल कर आएगा 1159.2 रुपया, यह आपका ब्याज निकल कर आया 1800 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का जो है यह ब्याज निकल कर आया कितना, 1159.2 रुपया। अब इसी को आप क्या करेगा, मूलधन में जोड़ दीजिएगा। मूलधन आपका 8,000 है, तो मूलधन 8,000 है, तो अब इसमें क्या करना होगा, 8,000 को आपको ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें 8,000 को ऐड कर दीजिए। तो अब यहाँ पे जोड़िएगा तो पॉइंट यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि 9159.2 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रधन जो है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप क्या कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में जो है आपका 0.2 आएगा और देखिए एक ही ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.2 लास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आंसर को टिक कर सकते थे, इतना जो है आपको जोड़ घटाव करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से तो प्रश्न आपके एग्जाम में, हर परीक्षा के एग्जाम में जो है रहता ही रहता है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है, बोल रहा है कि एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपया है, ठीक है। एक कूलर का मूल्य 8400 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कूलर का जो है क्रय मूल्य 8400 रुपया है और लाभ प्रतिशत जो है 26% है,
तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो निकालना के लिए क्या किया जाता है, अगर लाभ आपको निकालना है, लाभ पे विक्रय मूल्य निकालना है, तो देखिए इसका क्या कर दीजिएगा, इसका तो एक सिंपल एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा 8400 का मल्टीप्लाई 126/100 कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही कर दीजिएगा। ये आपका क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य पर आपको 26% का लाभ करना है, तो 26% का लाभ करिएगा तो 126/100 हो जाएगा। अब इसी को आप यहाँ से यहाँ 2 0 से 2 0 कर जाएगा और 84 में 126 से गुना कराइएगा, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 10,005 कितना, इतना जो है 10,584 रुपया जो है आपका आंसर निकल कर आएगा। आपका विक्रय मूल्य जो होगा इतना होगा, ठीक है। और देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,584 रुपया, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/12 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पहला जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन में पहला लाइन जो है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने पर, ठीक है। तो अंकित मूल्य के 9/14 बेचने पर, तो देखिए 9/14 की बात किया जाए तो अंकित मूल्य पे बचना बोल रहा है, तो यह जो है 14 आपका एमपी हो जाएगा और बेचने पर, बेचना मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेशियो की बात करें तो यहाँ पे एमपी और एसपी का जो आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14:9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे पे बोल रहा है कि 10% की हानि होती है, ठीक है। तो अगर बेचने पर 10% की हानि होती है तो हानि और लाभ किस पे गिना जाता है, तो हानि और लाभ जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर गिना जाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका सीपी हो गया और विक्रय मूल्य आपका एसपी हो गया। अब 10% की हानि है तो 10% का हानि क्या होगा, 10 से 9 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये में खरीदे हैं और 10% के हानि पर बेचिएगा तो 9 रुपये में बेचिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे जो आपका देखने का नज़रिया जो यही होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे भी आपका एसपी है और यहाँ पे भी आपका एसपी है और दोनों जगह पे आपका एसपी जो 9 है और यह बराबर है। अगर यह बराबर नहीं होते तो इसको बराबर किया जाता है, उसके बाद आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दोनों जो है बराबर है, 9 है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो अगर हम सिंपल रेशियो की बात करते हैं, यह आपका एमपी हो गया, यह आपका सीपी हो गया और यह आपका एसपी हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो एमपी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, सीपी आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और एसपी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका तो 9 हो गया और यह आपका रियल रेशियो हो गया, ठीक है, यह आपका रियल रेशियो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाला है। तो देखिए अंकित मूल्य 14 है और क्रय मूल्य कितना है 10 है, तो आपका जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 14:10 हो जाएगा। और इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो यह 7 अनुपात जो है कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। और देखिए 7:5 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 25 + 4√39 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए 25 + 4√39 का धनात्मक वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल क्या निकाला जाता है, तो रूट के अंदर से जो आकर बाहर निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि 25 + 4√39 या तो आप यहाँ पे ऑप्शन से बना सकते हैं या फिर इसका बेसिक मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए √13 प्लस, या फिर इसी को आप अगर चाहें तो इस देखिए अब इसमें अब अगर आप ऑप्शन का लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए अगर 16 का हमें रूट निकालना हो और ऑप्शन में आपका क्या दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका दिया हो तो अगर ऑप्शन से आपको देखना हो तो क्या है यहाँ पे आपको देखना होगा यहाँ पे कि किसका स्क्वायर जो है 16 हो रहा है, ठीक है। 16 का अगर हमें धनात्मक वर्गमूल निकालना हो और ऑप्शन से अगर हमको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन देखकर देखना होगा कि किसका जो है स्क्वायर आपका 16 हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन में क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा उसका, ठीक है। और स्क्वायर करने से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आ रहा है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात किए हैं तो अगर पहले ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन को लेते हैं तो इसका हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर अगर आप करिएगा तो यह क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर है, तो √13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। +2ab होता है 2ab, तो
इसमें ए और इसमें बी, ठीक है। तो 2ab कीजिएगा तो 2 दूना का 4 हो जाएगा और रूट 13 और रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 39 हो जाएगा। तो 4 रूट 39 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे बी का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही बचेगा और 4 यहाँ का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गए। अब यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे 13 और 12 को जोड़िएगा तो 13 और 12 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और प्लस 4 रूट 39 यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यही आपको निकालना था, इसी का वर्गमूल निकालना था, तो यही आपका निकल कर स्क्वायर करने पर आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूट 13 प्लस 2 रूट 3 जो है 25 प्लस 4 रूट 39 का धनात्मक वर्गमूल होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला यहाँ पे देखिए 5 नंबर हमारा प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि 2 पाइप पी और क्यू एक खाली टंकी को क्रमशः 25 घंटे और उसके बाद 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर अकेले एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकती है। तो पहले दोनों पाइप पी और क्यू को खोला जाता है और 8 घंटे बाद जो है पाइप आर को भी खोला जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी जो है एक टंकी को 25 घंटे में भर सकता है, वहीं पे एक टंकी क्यू है जो उस टंकी को कितने भरता है, तो 20 घंटे में भरता है, ठीक है। और एक आर जो अकेला टंकी है उस टंकी को, भरी हुई टंकी को कितने देर में, 50 घंटा में खाली कर देता है। यानी कि इसका जो फ्लो है वह क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने से हमें उस टंकी की क्षमता पता लगता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एलसीएम में हम इसके घंटा से भाग देंगे तो क्या पी की क्षमता निकल जाएगी कि वह 1 घंटा में कितना लीटर जो है पानी भरेगा। तो 25 चौका 100 हो जाएगा। क्यू के लिए क्या हो जाएगा, क्यू के लिए 5 हो जाएगा। और आर जो है कितना निकालेगा पानी, तो यह 1 घंटा में 2 लीटर पानी निकालेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में यहाँ पे उसके बाद बोला था कि यहाँ पे देखिए पहले दोनों पाइप, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि पहले दोनों पाइप पी और क्यू को खोला जाता है। पी और क्यू यह आपका 4 और 5 वाला दोनों को खोला जाता है और 8 घंटे जो है 8 घंटे बाद आर को भी खोला जाता है। यानी कि पी और क्यू ये दोनों जो है पहले 8 घंटे चलते हैं। तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगी, 5 और 9, और 8 घंटा चलते हैं तो 8 9 कितना हो जाता है, 72। यानी कि 72 लीटर तो पानी इन्होंने भर दिया है, ठीक है। 72 लीटर पानी भर दिया है। तो अब यहाँ पे आपका घटाइएगा तो कितना निकल कर आएगा, तो 28 निकल कर आएगा। अब 28 लीटर ही जगह आपका उस टंकी में क्या है, खाली बचा है। तो देखिए उसके बाद बोल रहा है कि 8 घंटा के बाद जो है क्या आता है, आर को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा, यानी कि 8 घंटा तो लग चुका है और अब कितना समय लगेगा इस 28 लीटर को भरने में, जबकि तीनों जो है नल चालू हो चुके हैं। तो देखिए 2 नल जो है आपका पानी भर रहा है और 1 नल खाली कर रहा है। तो इस दोनों को ऐड करिएगा तो यह 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा और -2 होगा। यह देखिए -2 है क्योंकि यह निगेटिव है, पानी को बाहर कर रहा है। तो यह 2 5 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी कि 7 के क्षमता से 28 लीटर भरने में हमें कितना देर लगेगा, तो हमें और 4 घंटा लगेगा, तब जाकर जो है वह और 28 लीटर जो है पानी से भर जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल समय लगा, पहले देखिए पहले 8 घंटा लगा था और उसके बाद जो है 4 घंटा लगा। तो 8 और 4 12, टोटल मिलाकर इस टंकी को भरने में कितना देर लगा, तो 12 घंटा लगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा नंबर। देखिए प्रश्न क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि रोहित एक 700 मीटर चौड़ी सड़क को 35 सेकेंड में जो है पार करता है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी, ठीक है। तो देखिए रोहित जो है वह 700 मीटर लंबी सड़क को जो है 35 सेकेंड में पार करता है। तो देखिए यह जो आपका क्या है, डिस्टेंस है, आपका समय भी दिया है। देखिए डिस्टेंस है और आपका समय यानी कि टी दिया है, कितना दिया है, तो 35 सेकेंड दिया है, ठीक है। हमें चाल निकालना है या स्पीड नहीं निकालना है। तो स्पीड बराबर वाट, ठीक है, स्पीड हमें निकालना है। और स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर जो है आपका होता है डिस्टेंस बटा जो है टाइम होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है, तो डिस्टेंस आपका 700 है और बटा टाइम कितना है, तो टाइम आपका 35 सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था हमें किलोमीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें 18/5 से जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाए, कैसे करिएगा, तो देखिए यहाँ पे
35 दूना का कितना हो जाएगा, 35 दूना का 70, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऊपर 20 आएगा और 5 से जब 20 को काटेगा तो 5 चौक का 20 हो जाएगा। 18 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 चौक क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। देखिए आज के इस वीडियो में टोटल 6 प्रश्न किए, 6 के 6 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आज इस वीडियो के यहीं पे अंत करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।